हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 16वां वीडियो लेकर के आया हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि 15 वीडियो आप कंप्लीट करके आए होंगे, है ना। और 15वां वीडियो का आप साथ में नोट्स बनाए होंगे, उसका रिवीजन कर रहे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे घर पे, लगातार एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। और मैं ये उम्मीद लगा के बैठा हूं आपसे कि आप 100% एसएससीजीडी में आप स्कोर करिएगा मैथ के सेक्शन में, है ना। वैसे आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं यही प्रे करूंगा भगवान से आपके लिए, है ना। लेकिन मैथ में खास करके आप 20 में 20 स्कोर जरूर करके आइएगा, है ना। चलिए, तो बिना टाइम पास किए हम आज का क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो नंबर 16 का पहला क्वेश्चन आपके सामने और मेरे पीछे है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति आवर है और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति आवर है। यह बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये बताएं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आता है मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्या आता है क्या नहीं आता है। देखिए, एक रुकने वाला स्पीड दिया रहता है और एक नहीं रुकने वाला स्पीड दिया रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बस के अलावा ट्रेन भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये एक बार रुकने वाला स्पीड देता है, ठीक। एक रुकने वाला स्पीड देता है, एक नहीं रुकने वाला स्पीड देता है, ठीक है। एक नहीं रुकने वाला स्पीड देता है, ठीक है। एक नहीं रुकने वाला स्पीड देता है, ये S1 और S2 मान लेता है, ठीक। अब क्या किया जाता है कि रुकने वाला और नहीं रुकने वाला स्पीड का आप डिफरेंस ले लीजिएगा D, ठीक है। रुकने वाला और नहीं रुकने वाला स्पीड का डिफरेंस क्या ले लीजिएगा? D। बात समझिएगा, क्या ले लीजिएगा? D। एक मिनट, क्या ले लेते हैं जी? D, ठीक। देखिए, रुकने वाला और नहीं रुकने वाला का स्पीड का डिफरेंस कितना ले लीजिएगा जी? डी ले लीजिएगा। एक मिनट में बार बार थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये डी हो गया, ठीक, इनका डिफरेंस। तो होता क्या है कि रुकने का समय बराबर होता है, ध्यान सुनिएगा, रुकने का समय बराबर होता है, रुकने का समय बराबर होता है, रुकने का टाइम बराबर होता है इनका डिफरेंस अब बटा जो तेज स्पीड होगा, अर्थात नहीं रुकने वाला जो स्पीड दिया रहेगा S2, ठीक। यही हो जाता है, बात समझिएगा। अब क्या कहा है कि सर इन दोनों का बीच के डिफरेंस जो है 60 और 48 है, यानी कि स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12, ठीक। और बिना रुके स्पीड कितना है? 60 है, यही ना बोला है। तो स्टॉपेज को छोड़कर, है ना, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक। यानी कि नहीं रुकता है ना। तो 12 बटा ये आ जाएगा 60, अर्थात 1/5 आ जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये 1/5 घंटा है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, अर्थात 12 मिनट आ जाएगा। देखिए, 12 मिनट आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है ना जी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रुकने वाला और नहीं रुकने वाला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ठीक। दोनों का डिफरेंस ऊपर और तीज वाला नीचे, और गुना कर देंगे 60 इसलिए तक क्योंकि मिनट में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि, देखिए यहाँ पे 10% का लाभ अर्जित करता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए जी, हम जानते हैं कि सर जो भी छूट दिया जाता है वो एमपी पे दिया जाता है। कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सीपी पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% का छूट देता है। सर तो एमपी का नहीं पता है सर, तो हम कर देते हैं एमपी का 85%, क्योंकि 15% का छूट दे दिया है। सर ये बराबर है सीपी का, बोला है कि 10% का लाभ अर्जित करता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। अच्छा जी, ये सीपी का दाम दे दिया था, ठीक है, कोई बात, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। सीपी का ये बोला है 10% का लाभ कमाता है, लेकिन 110% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत काट देते हैं, ठीक। और हमको पता है कि एमपी का 85 बराबर हो जाएगा सीपी का मान सर 850 दिया है, गुना हो जाएगा 110, ठीक। 85 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 बार में 11 और गुने 110 गुने 10 करेगा तो ये आ जाएगा 1100, ठीक है। तो एमपी का मान कितना जाएगा? 1100, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला यहाँ से आता है, ठीक। ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत आता है कि एमपी बाई सीपी का रिलेशन बता दीजिए, क्या होता है जी? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, यहाँ से क्रॉस जाइए, क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, ठीक। यहाँ से कहता है 100 माइनस डी, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा। इस बात को ध्यान में रख करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आगे बोला है कि एक कॉलेज में सीईसीई मैकेनिक और
यहाँ पे ECE मैकेनिक और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों का अनुपात 3:4:5 ध्यान से देखिएगा, मतलब 3:4:5 के अनुपात में कॉलेज के सीटों का बंटवारा हुआ है। ठीक है, ये जो सीट का बंटवारा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे ECE जो लिखा है, हम मान लेते कुछ और 3 क्लास है, बस सीधे यहाँ पे बनिए, ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है। अब बोला है कि देखिए यहाँ पे बोला है कि 3:4:5 के अनुपात में सीटों को क्रमशः 20%, 35% और 44% बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात करें, ये बोला है। तो बोला है कि इसमें जो है, इसमें आप 20% बढ़ा दीजिए, क्योंकि क्रमशः बोला है कि पहला के लिए है, ये दूसरा के लिए है और तीसरा के लिए। ठीक है, तो हमको पता है सर कि कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 20% बढ़ाना है तो हम क्या कर देंगे, 3 का 120%। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 का 135%, यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 का 144%। बस अब इसका रेशो निकाल दीजिए, हमको पता है कि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब हमें पता है कि सर यहाँ से 5 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा सर, 5 से काटेंगे सर, 5 दूना 10, 5 से 35, 27 होने कटेगा सर, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 24 × 120 होता है। ठीक है, अब यहाँ से 4 से काटते, देखिए यहाँ पे 4 से, तो 4 से काटेगा तो कितना होने कटे, 4 से काटेगा तो यहाँ पे 4 कट गया, यहाँ पे 4 से काटेगा तो 4 12, 4 6 24, 36 होने कटा, यहाँ पे 4 6 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 से काटते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 3 9 27 कट जाएगा। ठीक है, और 3 से काटेगा तो ये 12 बार में कटेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फिर 3 से काटेगा तो ये आ जाएगा 2 बार में, ये 3 से काटेगा तो 3 बार में, फिर यहाँ पे 3 से काटेगा तो 4 बार में, यानी कि 2:3:4। यहाँ पे देखिए एक और बात, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन कैसे देता है मैं बस समझा देता हूँ। बोलेगा कि ABC 3 है, ठीक है, उसका अनुपात दे देगा, सिंपल मैं बस समझा रहा हूँ, ABC 3 चीजें हैं, उसका अनुपात दे देगा, बोलेगा कि 4:5:7 के अनुपात में। अब बोलेगा कि इनमें क्रमशः 20%, 30% और 40% की वृद्धि की जाती है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला का जितना का वृद्धि करें 100 में जोड़ करके कर देंगे, दूसरा वाला का फिर 100 में जोड़ के कर देंगे, अगर तीसरा वाला का 100 में जोड़ के कर देंगे। अगर बोलेगा कि कमी की जाती है, ठीक है, तो हम 100 में से घटा देंगे। अगर बोलेगा कि वृद्धि की जाती है किसी में और किसी में बोलेगा कि कमी की जाती है, कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पे बोले वृद्धि कर देते हैं तो वृद्धि कर दीजिए, जहाँ पे बोले कमी कर दिया जाए तो वहाँ पे कमी कर देंगे और क्वेश्चन बना करके चुपचाप निकल जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, कोई दुख दर्द परेशानी है क्या, नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए जी, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सॉरी थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ आपको कोई ऐतराज तो नहीं। चलिए ये क्वेश्चन है 5 + 5 का, ये देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले क्या किया जाता है, बोर्ड मास का रूल देखा जाता है। बोर्ड मास का रूल क्या हो जाता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर आप 1 से लेकर के 15 वीडियो देखे होंगे तो ये 16वां वीडियो देख रहे होंगे जरूर, अर्थात हम 15 वीडियो में ही इन सभी बातों को बता चुके हैं, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद मैं आपसे उम्मीद लगा बैठा हूँ कि आप इतना तो कम से कम सीखे होंगे। चलिए अब इतना सीखे होंगे तो मैं क्या बताना चाहता हूँ भाई, अब आगे क्या बताना चाहता हूँ, इस बात को समझिए। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, देखिएगा यहाँ पे, आगे ये बताना चाहता हूँ, देखिए कि यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5 + 25। ठीक है, क्योंकि क्या का काम पहले करते हैं, डिवाइड बाई 5 - 13 डिवाइड बाई 5 माइनस यहाँ पे 3 दूना 6, ठीक है, डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 5 से भाग करेंगे, भाग वाला काम करेंगे ना जी, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे भी भाग। ठीक है, तो 5 + 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 माइनस 13 में 5 से भाग करेंगे तो 13/5। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा, हमको पता है कि 5 5 10, 10 में से 2 घटा तो 8, 8 माइनस इसको हम कह सकते हैं 26/10 यानी कि 2.6। तो 8 में से 2.6 घटाएगा तो कितना, अच्छा जी बट्टा में ही है, कोई बात नहीं, चलिए बट्टा में है तो बट्टा में ही कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बोला 5 5 10 में से 2 घटा देंगे कितना जाएगा 8, 8 माइनस 13/5, तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 में से 13 घटेगा तो 27/5, कितना हो जाएगा 27/5, 27/5। ठीक है, अब भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो बट्टा में 1 करके कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। 8 × 5 = 40, 40 में से 10 घटाएंगे तो 30, 30 में से 3 घटाएंगे 27, या तो आप ऐसे कर ले। देखिए भाई, आप जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आप इतने छोटे छोटे बातों को मैं बार बार समझाने नहीं आऊँगा। आप प्लीज़ अपने जो दिमाग है उसको हमेशा अलर्ट मोड में रखिए कि सर कैसे लिख रहा है, कैसे समझा रहा है ना, तब जाके आप बेहतर कर पाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ों को कनेक्ट करके बताते हैं, हर एक चीज़ों को समझाते हैं। हाँ,
थोड़ा बहुत कभी कभी गलती हो जाती है हमसे, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, हमेशा करता हूँ कि मैं बोलता कुछ और दिखा कुछ जाता है ना, तो छोटा गलती है ये, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्या कहने वाला हूँ अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज, जल्दी पढ़िए। ये क्वेश्चन बनेगा क्या आपसे, क्या बोला है कि एक पर्स को 10% के लाभ के साथ 99 रुपए में बेचा जाता है। देखिए 10% के लाभ होगा, ध्यान सुनिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 में अगर 10 सीपी होगा तो 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाएगा, यानी कि 11 का वैल्यू कितना दे दिया था जी 99 रुपया, यही ना एसपी होगा, एसपी होगा 11, ठीक। तो 11 का वैल्यू 99, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सीपी था हमारा, तो सीपी आ जाएगा 90। बात समझिएगा क्यों, क्योंकि 1 का वैल्यू यहाँ से 1 का वैल्यू 9 आ जाता, तो 10 का वैल्यू कितना आ जाता 90, ठीक। यदि इसे 72 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत रहेगा। अब सिंपल सी बात है, 90 रुपये में आप किसी वस्तु को खरीदे हैं और कितना में बेच दीजिए, 72 रुपये में बेचे हैं, तो कितना का हानि हो गया, हमको पता है कि सर 18 का हानि हो गया। कितना से सर, सीपी कितना था 90 से सर, तो 1/5 अर्थात 18/90 होता है, अर्थात 20% का लॉस, कितना का 20% का हानि, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ आपको पता है, एक और बात याद रखिएगा प्लीज, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, मैं छोटा छोटा बात बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे हमको पता है कि सर सीपी में जब हम प्रॉफिट करते हैं तो हमारे पास एसपी आता है, या सर सीपी में जब हम लॉस करते हैं तो सर हमारे पास एसपी आता है, ठीक है। या सर हमको ना जब लॉस प्रतिशत निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, L/CP और गुने 100 कर देते हैं, ठीक है, 100%, ठीक है। अब यहाँ 100 कर देते हैं, तो ये 100% के, माय गॉड बच गया है, चलिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एसपी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत करेंगे, तो प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये होता है प्रॉफिट प्रतिशत, ये होता है लॉस प्रतिशत, ये होता है सीपी में से घटा लेंगे लॉस को तो भी एसपी निकलेगा। इन सभी बातों को कम से कम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एमपी ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट या लॉस जो होता है सीपी पर होता है, प्रॉफिट या लॉस जो होता है सीपी पे होता है, और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। ये मोटा मोटी ये सभी बातें हम बता दिए यहाँ पे, ठीक। आगे भी क्वेश्चन आएंगे और ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं, ठीक, किसी एक शिफ्ट से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं क्वेश्चन टफ करवाऊंगा, ये बात एकदम मत भूलिएगा। चलिए बोला है कि एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या है। देखिए जी एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, ध्यान सुनिएगा, ये गोला हो गया, ठीक है। अब बोला ना कि गोले की त्रिज्या जो है, ध्यान सुनिएगा, ये गोले की जो त्रिज्या है वो कितना दे दिया जी, ये गोले की त्रिज्या कितना दे दिया जी, बोल दिया कि 6 सेंटीमीटर, ध्यान सुनिएगा, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि सर ये गोले से क्या बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, तो तार मान लेते पतला ऐसा तार बना हुआ, ऐसा तार बना हुआ है ना जी। तो बोला है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बोला कि गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर का एक तार बनाया जाता है, यानी त्रिज्या इसका दे दिया कितना 0.4, कितना दे दिया 0.4 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट कितना ये बताना है आपको, हाइट कितना, यही ना जी। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, आयतन इक्वल कर रहा है। मैं बार बार बताता हूँ, पिघलाने वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं पिघला करके ये फॉर्म देगा ना, पिघला करके ये फॉर्म देगा, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम इक्वल है दोनों, क्या इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, हम वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। अब जब हम वॉल्यूम इक्वल करने जाएंगे तो क्या होता है, हमको पता है सर कि इसका जो आयतन होता है ना वो होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका क्या होता है जी, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच। एक और बात, गोला का पूरा फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिएगा, बेलन का पूरा फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है ना जी। चलिए अब हमको पता है कि सर ये पाई से पाई काट देते, ठीक। अब हमें पता है कि सर 4/3, आर का मान सर यहाँ पे कितना दिया था 6 दिया था, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 216। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मान सर 0.4 है, तो कितना हो जाएगा 0.4 गुने 0.4 कर लेते हैं, एक मिनट के लिए, ठीक है, इंटू एच का एच कर लेते हैं, ठीक है। ये है नीचे आ जाएगा 100, ठीक। अब यहाँ पे काटेंगे तो चट्टों का 16 हो जाएगा, तो 16 छक्का ये 6 बार में आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। एक मिनट 16 है जी, सॉरी छोटा सा गलती हो गया, माफ कर दीजिए। देखिए अगर हम यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चट्टों का 16, एक 4 से ये 4 हटा दीजिए, ठीक, ये 4 है तो ये 4 से काटेगा तो 4 × 5 = 20, चट्टों का 16, ठीक। यहाँ 3 से काटेगा तो 18 × 3 = 54, ठीक है, 18, यानी कि एच का मान जो आ गया वो कितना आ जाएगा जी, एच का मान क्या आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा 18 मीटर,
ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो यहाँ पे एच का मान जो आ रहा था 1800 सेंटीमीटर था, मैं डायरेक्ट इसी को क्या लिख दिया 18 मीटर। क्यों? यहाँ पे ये बात लिख देते हैं हम, यहाँ पे बात समझिएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक और बात, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा यूनिट के बारे में बता रहा है, ठीक। प्लीज इस बात को याद रखिएगा। और बहुत छोटा छोटा बात हम बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आपका एग्जाम एकदम अच्छे ढंग से जाए। और मैं बार बार बताता हूँ, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आगे बढ़ूँ? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर बारी आती है 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है। ध्यान सुनिएगा जी, 4 संख्याओं का औसत 60 है। इसका मतलब क्या? ध्यान सुनिएगा। हम बताए थे कि सम बराबर होता है एवरेज गुना नंबर, ये बात हम बता दिए थे बच्चा में जब आप छोटे छोटे थे, ठीक है। तो बोला है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल के 1/3। ध्यान सुनिएगा जी, 4 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ये 4 संख्या लिख रही है। अब हमें पता है कि ये जो बोला है कि ये 3 संख्याओं का योग जो होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है। किसका? शेष 3 संख्याओं के योगफल के, शेष 3 संख्याओं के योगफल के, यानी कि तीनों संख्याओं के योगफल अगर 3 होगा तो ये अकेले 1 होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये लैंग्वेज का मतलब ही इतना है, ठीक। अब देखिए क्या बोला है, तो पहली संख्या ज्ञात किया है, ठीक है, ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर 3 और 1 4 है, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? हमको पता है कि 4 संख्या है और एवरेज 60 था सर, यानी कि टोटल 240 हो जाएगा सर। इन सभी 3 और 1 4 का वैल्यू दे दिया था 240, ठीक। एक का वैल्यू आ जाएगा 60, तो हमसे पूछा था इसका वैल्यू, तो 60 आ जाएगा, ठीक। तो पहली संख्या कितना आ जाएगा जी? 60। कोई दिक्कत? पहली संख्या क्या है? 60। उम्मीद कर रहे हैं ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रही होगी, है ना। हाँ, एक और बात, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ चलिए आगे चलो। ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। मैं इसका एक एक निचोड़ दे करके आपके सामने रख दूंगा कि क्या आता है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। बताइए, क्या बताइए, मैं भी देखता हूं आपको। ट्राई करिए, आप रुक करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए क्या बोला है, बोला है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्ष के बाद 9036 रुपए। ध्यान सुनेगा, यहाँ प्रिंसिपल कुछ होगा, ठीक है, और 3 साल ये लगा दिया, ठीक है। 3 साल के बाद इसका जो दाम हो गया 9036 रुपये हो जाएगा, ठीक। अब आगे बोल रहा है 7 सालों के बाद, यहाँ पे बोल रहा है कि 7 सालों के बाद, ठीक है। तो 7 सालों के बाद यानी कि अगर यहाँ पे 3 साल लगा दिया है तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 साल लगाया होगा, ठीक है। और 4 सालों में ये कितना हो जाएगा? 11,484 रुपया हो जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान राशि पर 2 वर्ष के लिए दुगना ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बताना है। पहले भाई राशि तो निकाल ले, तब तो कुछ कर पाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनता है और दूसरा रेट से क्वेश्चन बनता है। इस बात को कभी भी ध्यान में रखिएगा कि कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दे तो प्रिंसिपल और रेट पे कम से कम 2 क्वेश्चन बनता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन जितना घुमा दे घूम जाएगा, ठीक। तो हमें पता है कि सर ये 3 साल में 9036 हुआ था, सर ये 4 साल में इतना हुआ था, तो इसका अंतर है कितना? तो 14 में से 6 घटा तो 8, ठीक है। 14 में से 6 घटा तो 8, यहाँ पे 7 में से 3 घटा तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 4 में से 0 घटा तो 4, ठीक है। और यहाँ पे बचा 11 में से 9 घटा तो 2, यानी कि 2448 सर हुआ। कितना सालों में ब्याज 2448 रुपया हो गया था? 2448 बढ़ा सर 4 सालों में। तो 1 साल में कितना बढ़ा? तो 1 साल में अगर 4 से भाग कर देंगे तो 4 छक्के 24, और देखिए 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 612 रुपया। ये 612 रुपया जो आता है प्रत्येक साल का ब्याज आ जाता है। क्या आता है? प्रत्येक साल का ब्याज आता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए आगे काम करेगा। ये क्या मैं बता दिया, प्रत्येक साल का ब्याज कितना आता है जी? 612 रुपया है। तो अगर हम 4 साल में 2448 रुपया ब्याज लिए होंगे तो 3 साल में कितना ब्याज लिए होंगे? 3 से गुना कर लिए इसमें, क्योंकि ये 1 साल का है, हमको पता है ये प्रत्येक साल का है। तो देखिए सर बढ़ते 36, छतरी के 18, छतरी के 18, बढ़ते 36, यानी कि इतना रुपया लगा था सर।
अब 36 में से 36 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 00, ठीक, और 18 चौक 72 आ जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा उसमें से, तो ठीक है। यानी कि सर प्रिंसिपल जो आया वो 7200 आया। पहला क्वेश्चन यही बनता है भाई, एकदम इस बात को आप कहीं पर लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो रेट और प्रिंसिपल पे बनता है। ये भले ही क्वेश्चन आगे जा करके पूछा है, मैं बार बार चिल्ला के इस बात को बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल और रेट से ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। तो इस बात को लिख लीजिएगा कहीं पे, पहला क्वेश्चन ये बना था कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ठीक। दूसरा पूछता है कि रेट प्रतिशत क्या था। क्या पूछता है जी कि रेट प्रतिशत क्या था। रेट प्रतिशत कैसे निकलता है, इस बात को मान लीजिए एक साल का एसआई निकालिए, तो हमको पता है कि एक साल का एसआई इतना है सर, बटा में लिख दीजिए प्रिंसिपल, यही आपका प्रिंसिपल है, और गुना लिख दीजिए 100, यही आता है रेट प्रतिशत। तो रेट प्रतिशत कितना आ जाएगा अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो हमें पता है कि सर एक साल का एसआई जो होता है सर हमें पता है कि 612 है, ठीक है, और सर प्रिंसिपल जो है ये 7200 है, ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से, 00 से 00 कट गया, 9 से काटेंगे तो देखिए 9 8 72 हो जाता है, ये 9 से काटेंगे तो 9 6 54 और 9 8 72, फिर यहाँ से 8 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8 से काटेंगे तो 8 28 64, 8 28 64 8.5, यानी कि रेट आ गया 8.5%। देखिए रेट जो आ गया 8.5%। पहले इतना बात समझिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन डन किए, इतना आराम से ऐसे नहीं बताया, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये 2 बातें अगर आप समझ में आ रहा होगा आपको तो मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ो पक्का। चलिए अब हमसे बोला है कि तो समान राशि पे, तो समान राशि कितना है जी 7200 रुपया सर, 7200 रुपया, ठीक है, ठीक 7200 रुपया। तो समान राशि पर 2 वर्ष के लिए दुगना ब्याज दर पर, तो सर ब्याज दर 8.5 है, दुगना करिएगा तो 17% हो जाएगा। सर ये प्रिंसिपल दिया है, ठीक है सर, ये प्रिंसिपल दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है सर, रेट दे दिया 17%, रेट कितना दे दिया 17%। तो हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा ये बताइए। अब बताइए 2 साल का सीआई निकालने का तरीका क्या बताते हैं, सक्सेसिव लगा दीजिए, 17 + 17 + 17 × 17/100। ये बात आपको तभी समझ में आएगा जब आप 1 से लेकर के 15 तक का वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 17 + 17 सक्सेसिव निकालेंगे सर, तो ऐसे मुजबानी निकालते हैं कि 17 + 17 कितना हो गया 34, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो क्या होता है, सक्सेसिव के लिए इस बात को याद रखिएगा, सक्सेसिव के लिए 2 रहे तो x + y + xy बाई 100% होता है, CI बराबर, ठीक है, इस बात को मान लीजिए, ठीक, से बराबर। तो हमें पता है कि सर x की जगह भी 17 दिया, y का मान भी 17 दिया है, तो हम लिख देते हैं कि सर 17 + 17 + 17 × 17/100 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को मान लीजिए, ठीक है, बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा पता चलेगा कि कितना प्रतिशत रेट है, ठीक है, यहाँ पे आएगा पता चलेगा कि कितना प्रतिशत रेट है। अब जितना प्रतिशत रेट आएगा, ये जितना प्रतिशत रेट आएगा उससे क्या करिएगा आप, उसे क्या करिएगा 7200 का उतना परसेंट निकाल लीजिएगा। मान के चलिए कि 20% है, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ 20% ताकि आपको कैलकुलेशन करने के लिए मौका मिले। अगर मैं मान के चला 20% तो हम 7200 का 20% निकाल देंगे, वही मेरा CI होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को निकाल करके बना करके सॉल्यूशन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ईजी बात है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक। आगे में चलो ये बात को पूरा समझ में आ रहा, 3 क्वेश्चन बन गया भाई, नेक्स्ट आगे चलता हूँ, ठीक है, चलो आगे, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में, एक चुनाव हुआ, ठीक, थोड़ा सांस दे दे, अच्छा आराम करने के लिए बात कर रहे हैं आप, ओहो कोई बात नहीं, आराम कर लेते हैं। अब ठीक है, चलो मैं आगे भाई साहब, चलिए। अब ये क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, ठीक। अब 2 प्रत्याशी मैदान में, ऐसा मत मान लीजिए कि 2 लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, वो कुछ ऐसा नहीं है। 2 प्रत्याशी मैदान में, चुनाव के मैदान में है, ठीक है, अपने घर से बैठ के एक चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में है, विजेता को कुल मतों में से 48% मत मिला। क्या बोला जी, जो जीता है उसे टोटल वोट का 48% वोट मिला है। आगे बोल रहा है उनके प्रतिद्वंदी को कुल मतों का 34% मत मिला। बात समझिएगा, एक को मिला है 48% वोट, एक को मिला है 34% वोट, दोनों का टोटल का ही मिला है। आगे बोल रहा है और वह 21,000 मतों से चुनाव हार जाता है तो शेष मत अवैध थे, मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए।
हमें पता है कि 48% मत एक आदमी को मिला और वैध जो शेष मत अवैध थे उससे कोई लेना देना हमें नहीं है इस क्वेश्चन में। अब सीधे बोलेंगे कि 48% में से 34% घटाएंगे तो आ जाएगा कितना परसेंट? 14%। सर 14% का वैल्यू हमको दे दिया था 21,000। 14% का वैल्यू कितना दे दिया था? 21,000। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा तो पता चलेगा, सोच रहे हैं कैसे पता चलेगा। देखिए तो हमारा 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 21,000 बटा 14। आपसे पूछेगा 100% का वैल्यू बताइए। क्यों? क्योंकि कोई भी वोट टोटल 100% ही होता है। देखिए एक और बात, 100% में क्या क्या निकाल दिएगा? पंजीकृत वोट, टोटल वोट जब भी जिक्र करे तो आप 100% निकालेंगे। ठीक है, इस बात को मानिए भाई। अब क्या करेंगे हम? 100% वोट कैसे निकाल देंगे? 21,000 बटा 14 गुने 100। हालांकि ये तो गुना हम पहले ही कर लेते हैं। 7 गुना 14 हो जाएगा, 70 के 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पचे 10 कर ले, है ना? 2 पचे 10, 5 से 15 पे 4 शून्य, 15 पे 4 शून्य, ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ये हम कैलकुलेट कर लिए। ये बहुत आसान सा बात है, इस बात को मानिए। हम इस बात को बताए थे, ये परसेंटेज का छोटा सा टॉपिक है। ये हम बात बता दिए थे आपको किस में, बताइए किस में? ये हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में। 1 से लेकर 15 तक वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, ये 16वां क्लास चल रहा है भाई। नेक्स्ट आगे चलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 14,175 रुपए की राशि को 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात करें। हमें पता है सर ए बी सी 3 भाई थे, तीनों भाई ने 2/3 के रूप में, 3/5 के रूप में और 5/6 के रूप में पैसा लिया। अब ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी? ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वाला का एल्सियम लेते हैं। तो 3 का, 5 का, 6 का एल्सियम लीजिए, तो 6 पचे 30, या ऐसा करिए सीधे। यहाँ पे देखिए ये 3 है तो इसको ढक लीजिए, तो 6 पचे 30 से इसमें गुना करिए, तो 30 गुना 60। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 5 ढकिए तो 36 38 54, यहाँ पे 6 ढकिए तो 5 3 15, 15 75। ठीक, 7 5 12 5 9, ये जो ये हमें पता चल गया कि सर ये 3 से कट जाएगा। कितना से कटेगा? 3 से। तो 3 से कटेगा तो कितना जाएगा? ये 20 आ जाएगा। ठीक, 3 से कटेगा तो 18 आ जाएगा। ये 3 से कटेगा तो कितना जाएगा जी? 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है, बोला क्या है? ए और सी के हमें पता है कि टोटल कितना है? इतना रुपए बांटना है। ये ए का मिला हुआ अनुपात है, ये बी का मिला हुआ अनुपात है और सी को मिला हुआ अनुपात है। हमें पता है कि सर टोटल जो है मिटा देते थोड़ा सा। टोटल जो है 25 और 20 45, 45 और 10 55, 55 और 5 60 और 3 63। 63 का वैल्यू सर इतना दिया था। कितना का वैल्यू? 63 का वैल्यू सर कितना दे दिया था? 14175। ठीक है, अगर हम 9 से काट देते हैं, बात समझिएगा, 9 से चलिए पहले 7 से काटते हैं, तो 7 9 63, यहाँ पे 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, 0 7 दूना 14, 7 पचे 35। अब 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 2 0, 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी कि एक का वैल्यू 125 आ गया। कितना आम बात है ना कि एक का वैल्यू 225 निकाल दिया हम कितना जल्दी से, है ना? अब हमें पता है कि बताइए ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या है? तो ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, इसके हिस्सों का अंतर निकालिएगा तो 5 है, तो 5 का वैल्यू गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो 25 25 100 और 5 ना 10, यानी कि 1125 हो जाएगा। जब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 1125, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर हमसे ए का पूछेगा तो 20 बताएंगे, बी का पूछेगा तो ये बताएंगे, सी का पूछेगा तो ये बताएंगे। इनका अंतर पूछता तो ये बताते हैं, इनका अंतर पूछता मतलब कि बी और सी का पूछता तो ये बताते हैं, ए और बी का पूछता तो ये बताते हैं, ए और सी का बोला था तो हम इसका देखे थे। अगर इनका योग पूछेगा तो इन दोनों का देखेंगे, अगर इन दोनों का योग पूछेगा तो जोड़ के कर देंगे। कोई दिक्कत? इनका भी योग पूछ सकता है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मैं पहले भी बात ये सब बता चुका हूँ। आगे बढ़ो, आप लगातार प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, स्किप करके मत भगाइए, बेवकूफ़ है आप स्किप करके अगर भगा रहे हैं तो। आपको जानकारी रखनी चाहिए, देखनी चाहिए, कुछ नया तो नहीं बता रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं बता दे रहा है जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक दुकानदार 6,000 रुपए में वस्तुएं खरीदता है। वह 40% वस्तुओं को, यहाँ पे देखिए 40% वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन, ये क्वेश्चन बनाइए थोड़ा सा। मैं हट जाता हूँ, बनाइए तो बनाइए, मैं देखता हूँ कितना है आप। बना लिए? कुछ अंदाजा चल पा रहा है कि बनेगा कि नहीं बनेगा?
बस ऐसे ही घसीटते जा रहा है, घसीटे जा रहा है ना, घसीट देंगे हम। अरे भाई घसीटने से थोड़ी होगा। चलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करने होंगे ना कि आप क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बनाने वाला है या छोड़ने वाला है, ये क्वेश्चन में हम फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, ये क्वेश्चन बहुत टफ है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन देख करके लगना चाहिए, तब जाके आपसे एग्जाम्स निकलेंगे, ऐसे ही नहीं निकल जाते एग्जाम्स। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि एक दुकानदार 6,000 रुपए में वस्तुएं खरीदते हैं। सबसे पहले आगे देखिएगा, वह 40% वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। देखिए यहाँ पे बोला कि वह 40% वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है और पूरे लेन देन में 25% का लाभ अर्जित करने के लिए, बोला कि पूरे लेन देन में 25% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन का कोई यूज नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रतिशत और रेशियो में जब भी क्वेश्चन पूछे तो ओरिजिनल डेटा का यूज करना जरूरी नहीं है, ये बात को एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि वह 40% वस्तु, 40% यानी कि हम मान लेते हैं कि टोटल वस्तुएं जो थी हमारा 10 थी, अपने मन से मान लें। ठीक है, क्योंकि 40% करते हैं तो 4/10 आता है, इसलिए टोटल वस्तु कितना माने, टोटल वस्तु 10। अब हमें पता है कि सर 4 वस्तु जो है, एक और बात, हर एक वस्तु का दाम 100 रुपया है, तो बोला है कि 40% वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 8 रुपया प्रॉफिट में बेचा जाता है। बात समझिएगा। ठीक, और टोटल वस्तु कितना है जी, 10 वस्तुएं। ठीक है, अब फिर बोला है कि बचा हुआ वस्तु है, तो बचे हुए वस्तु कितना हो जाएगा, 6, उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट में बेचा जाए, तो हम मान लेते हैं कि 1% के प्रॉफिट में बेचा जाए। ठीक है, कि ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि सर ये 8 है और यहाँ पे 25 का प्रॉफिट हो जाए ओवरऑल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, हमको पता है कि सर यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का 32। ठीक है, ये प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा, 250। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ओवरऑल 250 रुपये का फायदा हो। हमें पता चला कि सर इसको इसमें से घटाइएगा, इसको इसमें से घटाइएगा, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 माइनस 32। तो 250 में से 32 जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 218। अब 6x है, तो 1 से जब भाग करिएगा, ध्यान सुनिएगा, 1 से जब भाग करिएगा, 1 मिनट कुछ गलती कर रहे हैं क्या, ये कुछ गलती कर दिए भाई। ये कितना ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए इसको, ओवरऑल 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 25 प्लस 10, 25 गुने 10, 250 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना वस्तु बच गई थी, 6 वस्तु बची थी। 6 प्लस 1 32 इधर लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 32 इधर जाएंगे तो 32 और 18 250, नहीं, यही तो गलती कर दिया भाई, यही तो गलती नहीं ठीक था। तो 36 की 18 3, हाँ ठीक है जी, बात सुनिएगा, यहाँ पे x का मान निकालते हैं। ठीक है, x का मान शायद कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, 218/6। देखिएगा ये कितना आ जाएगा जी, 36 की 18, 18 हुआ 3 8, 6 1 36, 2/3 अर्थात ये 36.3 आ जाएगा आंसर, 36.3 यहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इतना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। देखिए मैं बताता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन क्या करता है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि सबसे पहले बोला है कि टोटल वस्तु को मानिए आप, इस बात को ध्यान रखिएगा, बोला है कि वह 40% को 8% के लाभ पे, तो हम 10 का 40% निकाले तो 4 है, ये वस्तु है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 का 40% निकाले तो 4 है। ठीक है, अब बोला है कि 8% के लाभ पे बेचता है, तो हम मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन में कि हर एक वस्तु का दाम 100 रुपये है, तो 8% का प्रॉफिट का हम कमाएंगे, तो यहाँ पे हर एक वस्तु का दाम है, तो यहाँ पे 8 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाला लिखिए। ठीक है, अब फिर बोला कि यहाँ पे कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाइएगा कि ओवरऑल कितना का हो जाए, 25% का। ठीक, अब हम क्या किए कि 800 का 32 और 6x और यहाँ पे 250, इन दोनों का जोड़ बराबर 250, तो यहाँ से x का मान निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। चलो अब यह था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, देखिए पढ़िए। बोला है कि x रुपए की एक राशि पर 8.5% प्रतिवर्ष की दर से 12 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 24/5 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई समान राशि के प्राप्त मिश्रधन से इतना रुपया कम है, तो इसके मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। देखिए भाई कितना बड़ी बड़ी बातें हैं और ये आपसे नहीं बन रही है ना, ये आपसे क्या हो रही है, नहीं बन रही। बना के देखिए आप, अगर दम है तो बनाइए, थोड़ा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए मैं बताता हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए जी, हमें पता है कि बोला है कि x रुपए की एक राशि 8.5% प्रतिवर्ष की दर से 12 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज,
तो सर सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे इस पूरे लाइन का, ब्लैक वाला का। तो हमको पता है सर कि एसआई बराबर, सर आप बार बार चिल्लाते हैं कि एसआई बराबर एक फॉर्मूला होता है 80%, ठीक है। एसआई बराबर क्या होता है 80%। सर हमारा मान यानी कि रेट यहाँ पे दिया था और टाइम यहाँ दिया था, तो सर 12 वाट 96, यानी कि सर एसआई जो यहाँ से हम प्राप्त करेंगे, सर एसआई यहाँ से जो प्राप्त करेंगे वो 12 गुना 8.5, अर्थात ये नीचे करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 5 से कटेंगे तो 2 और ये काटेंगे तो 6, 17 6 2 यानी कि सर 102 हो जाएगा। कितना परसेंट? 102%। ये एसआई आया आपका, क्या आया? एसआई आया। सर एसआई आ गया 102%। अब आगे क्या बोला? बोला है रेट वाला से देखिएगा कि 24/5 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब अमाउंट होता है, ठीक है, अमाउंट होता है। तो सबसे पहले जब हम अमाउंट निकालते हैं तो कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में इस टाइप में एसआई बराबर 80% जब भी हम मानेंगे तो उस प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? अमाउंट कितना हो जाएगा बात समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब भी प्रिंसिपल हम 100 मानते हैं, ठीक है, तो एसआई बराबर हम लिखते हैं 80%, ठीक है, और अमाउंट बराबर होता है 100 प्लस 80%, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हमें पता है, यहाँ पे देखिएगा बोला है कि 24/5 साल, 24/5 साल, ठीक है, ये टी का मान है। और आर बोला है कि सेम, देखिए समान साधारण ब्याज की दर पे, समान साधारण ब्याज था 8.5, ठीक है, बटा में 10, ठीक। 5 से काटेंगे तो 17 बार में, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये काटेंगे तो 17 चौका 68 के 8 हासिल 6, ये 17 चौका 68 के 8 हासिल 6, 17 9 34 34 40 यानी 40.8 आ गया। ये क्या आया? एसआई आया, बात समझिएगा, ये आया एसआई। और अमाउंट बराबर क्या होता है? 100 प्लस 80%। तो ये 80% 40.8 है, अर्थात टोटल अमाउंट हो जाएगा 140.8। ये मिटा रहे हैं, कितना जाएगा? 140.8। प्लीज बात समझिएगा, हमको पता चला कि सर जो दूसरा रेड वाला लाइन है उसका मान हो जाएगा ए का मान 140.8, ठीक है। अब हमें पता है कि सर इनका अंतर दिया था 3298, ठीक है। तो इनका अंतर देख लेते हैं। जब इनका अंतर देखिएगा आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे आ जाएगा 38.8, इसका वैल्यू दे दिया है कितना? 3298, ठीक है। कितना जाएगा? 3298। जब यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और ये कॉट कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा है कि x का मान ज्ञात करिए, और x क्या मान है? तो बात समझिएगा, 1 रुपये की एक राशि है यानी प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ध्यान से सुनिएगा 100% होता है। तो आप 100 का मान निकाल करके आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आंसर कहाँ दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द परेशानी? हाँ, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है ना जी? इसका आंसर जरूर आएगा आपका, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ूँ, ये बात तो समझ में आ गया कि कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो देखिए अमाउंट को निकालिए अलग, रेट का अलग निकालिए, नहीं तो बेसिक से काफ़ी लंबा बन जाता है भाई, बहुत लंबा बनता है, आप बनाते बनाते थक जाते हैं, ठीक है। मैं आगे चलूँ, चलो आगे चलिए। ये जो आएगा ध्यान सुनिएगा, ये लगभग आएगा ना 85.5 आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, एक मिनट 85.5 नहीं 8.5, एक मिनट मिटा दूँ क्या? अब हालांकि मैं तो आपके लिए दे दिया हूँ तो बेहतर होगा कि आप खुद ही सॉल्व कर लें, है ना। ठीक है, ये तो चल जाएगा, ठीक है, ये कट रहा है मिट रहा है, चलिए ये भी वॉट है ना, आप खुद सॉल्व कर लीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि अपने से करिए ताकि बेहतर करने से मिले, ठीक है। ये देखिए 8 का 32 में तो अंदाजा एक लगा दिया हूँ, ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट, बस 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एसआई में से अमाउंट को हटाना है। नेक्स्ट, तो है कि 2 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है। देखिए पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3/4 है। 3/4 का मतलब होता है 3/4। पहली संख्या दूसरी संख्या का है, यानी कि दूसरी संख्या कहाँ पे है? नीचे। तो दूसरी संख्या नीचे 4, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 3। अब आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, आगे बोल रहा है, ठीक है, कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/48 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये संख्या 3x हो गया, ये 4x हो गया। तो इनके व्युत्क्रम, ध्यान सुनिएगा, व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अगर a कोई संख्या है, b कोई संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम 1/a हो जाता है, 1/b हो जाता है, ठीक है। इनका योग बोलेगा तो जोड़ देंगे, इनका अंतर बोलेगा तो घटा देंगे, इनका घटाव बोलेगा तो भी घटा देंगे, ठीक है। अब बात समझिएगा, तो ये हमें पता चला कि सर इनका जो अंतर दिया है, ये अंतर दे दिया है, देखिए यहाँ पे 7 बटा कितना है जी? 48 है। तो हमें पता है कि सर इनका जो क्या बोला, यदि इन दोनों संख्या का व्युत्क्रम का औसत, औसत बोला है जी, देखिए 1/3x प्लस 1/4x बराबर 7/48 था, और ये औसत दिया है तो 2 संख्या है तो 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो चढ़ते 12x हो जाएगा, ठीक।
और ये आ जाएगा 4x, इधर आ जाएगा 3x यानी कि 7x, बराबर ये आ जाएगा 2 से काटेगा तो 24 यानी कि 7/24, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 12 दूना 24 कट गया, ठीक है, ठीक है। अब बात समझिएगा यहाँ पे, 1 मिनट, 7 दूना 14, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये x से x भी कट जाता ना, तो फिर ये कितना है 3x, और यहाँ पे क्या है 4x, यहाँ पे आ जाएगा 12x, ओ सॉरी यहाँ पे केवल 7 आ जाएगा जो ऊपर, ये ऊपर केवल 7 आएगा। ये भिन्न का जो है आपको आता है, तो आप इस बात को समझ जाओगे। तो x का मान कितना आ जाएगा 2, जब x का मान 2 आ गया तो पहली संख्या आ जाएगा 6, दूसरी संख्या आ जाएगा 8। अगर आपसे पूछे कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, क्या पूछेगा आपसे कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या 8। अगर आपसे पूछेगा कि छोटी संख्या ज्ञात करेगा तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इनका अंतर बताए तो कितना हो जाएगा 2, आपसे छोटी संख्या पूछा है तो 6, ठीक है। क्या बोला, पहली संख्या तो हो गया 6, दूसरी संख्या पूछता है तो 8, छोटी बड़ी करके भी पूछता है, इसलिए बताना पड़ता है भाई, है ना। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे कि व्युत्क्रम के बारे में मैं समझाना चाहता था इस क्वेश्चन में, ठीक। एक और बात, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हर एक बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि देखिए एक एफर्ट मार रहे हैं, लगातार एफर्ट मार रहे हैं आपके लिए, और आप भी हमारे लिए लगातार एफर्ट लगा रहे हैं ताकि आपका SSC GD का रिजल्ट आ सके। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को जितने लोगों तक हो सके, जितने भी आपके मित्र हैं, बहन है, भाई हैं, बंधु हैं, हालांकि बॉयफ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे, जो भी बातें हैं, पर आइए थोड़ा सा उन लोगों को भी कि नहीं, अब थोड़ा सा इन सभी चीज़ों से निकला जाए। हालांकि इन सभी में कुछ रखा तो है नहीं, आप भी समझ रहे हैं इन सभी बातों को, है ना। लगातार हंसी आ रहा है, अरे हंसने वाली बात नहीं है, सच्चाई है इन सभी चीज़ों में, ठीक है ना, कि ख़त्म ही होना है फाइनली जा करके। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आप अपने दोस्तों तक, बहुत सारे लोगों तक ये कंटेंट को पहुंचाइए कि हाँ प्रिंस थोड़ा सा मदद कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आप भी लगातार मेहनत करिए। देखिए थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत इकट्ठा कर लेंगे। याद करिए कि पहला स्टेप, हम पहला वीडियो डाले थे एक, और उसी दिन कमिट किए थे कि 40 होगा, और 40 अभी भी नहीं हुआ, मुझे भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अड़िग हूँ कि मैं कर लूँगा तो कर लूँगा। इसी तरीके से आप लगातार, बस आप याद करिए कि अगर आप पहले वीडियो से लगातार टिके हैं, अगर बैकलॉग नहीं लगा है तो अभी आप मेरे पास खड़े हैं। अगर बैकलॉग लगा है, अगर मान लीजिए कि 16वां वीडियो चल रहा है और आगे अभी आपका 4 बैकलॉग लगा है तो फिर गड़बड़ है। अगर 16 के 16 आप पढ़ लिए आज के आज, इसका मतलब आप सही स्थिति में हैं और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी लगातार डाल रहा हूँ वीडियो, लगातार अभी मेहनत करिए, और हम दोनों मिल करके 20/20 करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना था कि इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, रोज कम से कम 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, आपके थ्रू 10-20 बढ़ने चाहिए कि हाँ मैं सर से पढ़ रहा हूँ तो सर के लिए मैं तो इतना तो कर ही सकता हूँ, 10 लोगों तक तो पहुँचा ही सकता हूँ, करवा ही सकता हूँ। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है बेहतरीन ढंग से? पक्का आ रही है समझ में? चलिए थैंक यू। चलिए अगर आ रही है तो प्लीज सपोर्ट चाहिए मुझे, आपको सपोर्ट बार बार बोलना पड़ता है। दो अभाज्य संख्या है x और y, बोल रहा है कि x जो है y से बड़ा है, का लघुत्तम समापन है 253 है, तो संख्या x और y के बीच का अंतर ज्ञात है। देखिए भाई सबसे पहली बात बताते हैं कि दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, ध्यान सुनिएगा, हम बताए थे अभाज्य संख्या का, अगर अभाज्य संख्या a और b है तो इसका जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होता है a इंटू बी होता है, ठीक है, और इसका जो एचसीएफ होता है वो केवल 1 होता है। तो याद रखिएगा कभी भी कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, और अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं मिटाता हूँ। चलिए अब देखिए, आपको पता है मेरे भाई साहब कि सर x इंटू वाई का वैल्यू सर दे दिया था, कितना है 253, यही दो संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो बोला है कि x जो है y से बड़ा है, कोई बात नहीं है बड़ा है, ठीक। तो बोला है कि संख्या x और y के बीच का अंतर बताइए, इन दोनों का अंतर बताइए। कोई बात नहीं, हम अंतर भी बताएंगे, योग भी बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कोई कटने वाला है सर, तो 2 और 3 5, 5 और 5 का अंतर 0, अर्थात सर 11 से कट जाएगा, यानी कि पहली तो अभाज्य संख्या वाली संख्या 11 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा जी, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 33 यानी कि 23 आ जाएगा। सर इनका अंतर पूछा है तो इसका घटा दीजिए, तो 23 में से 11 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है 12। देखिए 12 का है डबल नंबर। अगर हमसे पूछता है कि योग बताइए, तो 23 और 11 जोड़ देते तो कितना जाता है 34, यहाँ पे 3 और 1 4, 2 1 3, 34 हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना जी दिक्कत? पक्का समझ में आ रही बात है। चलिए नेक्स्ट, 34 को क्या करेंगे, गुणनफल पूछता है तो ना, हम गुणनफल नहीं करेंगे, गुस्सा आ रहा है हमको, हम नहीं करेंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। गुणनफल आप नहीं कर लेंगे जी, गुना करिए, ऐसे कर लीजिएगा, गुणनफल का मतलब गुना ही करना होता है। हाँ देख क्या रहा है, मतलब करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए एक धावक 2 मिनट 56 सेकंड में, ओह माय गॉड, चलिए
एक धावक 2 मिनट 56 सेकंड में 14 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है, उसकी गति क्या है। देखिए धावक जो है पगला गया है, बात समझ में 8 बार दौड़ रहा है फालतू गति से, और 2 मिनट 56 सेकंड में ही दौड़ जा रहा है। चलिए क्या बोला, 14 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार मैदान। देखिए गोलाकार वृत्ताकार बोले कोई बात नहीं, आपको उसमें वृत्त ही मानना पड़ता है। और जब कोई वृत्त होता है, बात समझिएगा, अगर कोई वृत्त है, ये मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसी पे कोई धावक दौड़ रहा है, ये मान लीजिए धावक है भाई साहब, चलिए ये भाई साहब इधर दौड़ रहा है, करते करते एकदम दौड़ रहा है, और सॉरी बाहर नहीं दौड़ रहा है, इस पे दौड़ रहा है, बात समझिएगा। तो ये इस पे दौड़ रहे हैं, इस पे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस पथ पे दौड़ रहा है, ये क्या दौड़ रहा है, परिधि, परिधि कितना हो जाता है 2 पाई आर, कितना हो जाता है भाई साहब 2 पाई आर। चलिए इसको मिटा देते, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है 2 पाई आर सर, ठीक है। इसका सर ये आ जाता है 2 पाई आर। हमको पता है कि रेडियस कितना दे दिया, रेडियस कितना दिया 14 सेंटीमीटर। हमको पता है सर कि 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये एक चक्कर का आएगा, लेकिन ये बोला कितना 8 चक्कर, 8 चक्कर। जब 8 चक्कर लगाएगा तो यही आ जाता है डिस्टेंस, ठीक है। यही ना डिस्टेंस है जी। हम क्या करेंगे कि 8 गुने 2 गुने 22/7 गुना 14, ठीक है। तो 7 गुना 14, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया हमारा। और डिस्टेंस किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आएगा मीटर में। तो हमको पता है कि 8 16 16 32 32 गुना 64, और 64 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 4 10 की जो हासिल 1 6 और 1 7 704 आ जाएगा जी। ये टोटल को गुना करेंगे तो 704 आएगा, कितना जाएगा 704, बस मिलेगा यही 704 डिस्टेंस हम लिख दें, ठीक है। अब हमें पता है कि टाइम दिया है 2 मिनट 56 सेकंड। 2 मिनट 56 सेकंड वाला होता है 120 सेकंड और प्लस में 56 सेकंड, ठीक है। यानी कि 12 5 17 176 सेकंड। कितना सेकंड हो गया जी 176 सेकंड। 176 से भाग कर देते हैं, ये क्या है टाइम। हमको पता है कि डिस्टेंस बटा टाइम इक्वल टू क्या होता है जी स्पीड। ये काट दीजिए, काटेगा तो कितना में आ जाएगा 4 बार में कटेगा तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ जाएगा। एक और बात, क्या ये क्वेश्चन कुछ बदला सकता था सर, बदलाव हो सकता था। आपका स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो क्या करते हैं, हाँ कितना से गुना करते हैं 5/18 से गुना करता है। एकदम गलत बता रहे हैं 5/18। हम समझ रहे थे कि 5/18 जरूर बोलेगा भाई। ये छोटा से बड़ा की तरफ जाना है हमको, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा से हमें, सॉरी 4 मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाना है ना। हम बताए थे तरीका क्या बताए थे, या ये सॉरी भाला नहीं, सुई लेकर के चुभाने के लिए। देखिए तो हमें पता है कि मीटर प्रति सेकंड से सर किलोमीटर प्रति आवर की तरफ जाना है। हम गुना करेंगे 18/5, ठीक है। और जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो 5/18 गुना कर देते हैं, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं पागल की तरह चिल्लाते नहीं है आपके सामने, आपके दिमाग में घुसाने के चक्कर में है कि भाई चल जा, लेकिन ना आप तो इससे बंद करके रखे हुए ना, हम नहीं जाने देंगे किसी भी स्थिति में। आप मत जाने दीजिए, हमारा क्या बिगड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 12.5% याद है? सच बताइएगा, नहीं याद होगा आपको, एकदम नहीं, बस मिलेगा। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो बोला कि एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। हानि का मतलब होता है माइनस, यानी कि सर अगर सीपी होगा तो 8 में से 1 रुपये का लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, तो हम सब बेचे कितने में होंगे, एसपी हो जाएगा मेरा 7 रुपया, और यही 7 का वैल्यू दे दिया था कितना 630 रुपया। तो सर 7 9 63 होता है, यानी कि एक का वैल्यू से 90 रुपया हो गया। तो सर सीपी जो हो जाएगा इसमें 90 से गुना करेंगे 9 × 72 अर्थात 720 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सीपी अगर हमसे पूछता तो 720 रुपये बताते एग्जामिनर को, लेकिन हमसे बोला है कि यदि वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि कितना का हुआ तो बता दीजिए। 720 का सामान 840 में बेच दिए तो हमारा जो हुआ है क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितना का हुआ है 120 रुपये का हुआ है, कितना पे हुआ 720 का हुआ है, ठीक है। तो ये बर्छक 72 हो जाता है, 1/6 आ गया। और 1/6 कितना प्रतिशत बताए थे भाई, 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। देखिए 1/6 को जो होता है इसको हम कहते हैं 16.2/3%। इसका मतलब 48 2 50/3%, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये लाभ हुआ है, ठीक है 720। अरे भाई 720 रुपये का सामान खरीद के लाए हैं आप और चुपचाप जा करके 840 में बेच दिया, कितना बेचे 840 रुपये में, तो फायदा ही ना हुआ। और धीरे से बोल रहे हैं, कान में बोलेंगे तब तो जाके आप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का 1-2 क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेगा आपको,
ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम इसी में से आएगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन 2 ही आएगा, ऐसा नहीं टाइम एंड वर्क का तो क्वेश्चन 3 ही आएगा। एग्जामिनर का मन किया, उसका मन किया कि हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का 10 को क्वेश्चन देंगे तो देंगे 10 को। उसका मन किया कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 4 को देंगे तो 4 को देंगे। उसका मन किया कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन एक भी नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा, नहीं देंगे, हमारा मन। बात समझ में आ रहा है, इस टाइप से। तो बात समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इन सभी बातों से ये समझाना चाहता था कि एग्जामिनर का मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा। सिलेबस तो है ही, उसी में से एक दो इधर उधर करके देगा, ठीक है। चलिए, कभी एक दे देगा, कभी दो, कभी कभी बहुत अच्छा लेवल सेट करता है ना। तो अगर अच्छा से सेट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है एग्जामिनर के लिए। चलिए, बोल रहा है 19/9 ये बात समझिए इन सभी चीज़ों का है। हम बताए थे बोर्ड मास के बारे में, ठीक है, कि बउआ पढ़ लो बोर्ड मास, चॉकलेट देंगे। तो बोर्ड मास ऐसे 3 प्रकार के ब्रैकेट बताते हैं, है ना। सेमी ये छोटा वाला ब्रैकेट, ये मझला वाला ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। पहले इसका काम करता है, फिर इसका काम करता है, फिर इसका काम करता है, ठीक है। ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है काम करने के मामले में। O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटा होता है। अब हम आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, बात कुछ ऐसा है कि 19/9 को 23/6 ये ब्रैकेट के अंदर है, 23/6, ठीक है, -2/3, ठीक है। ये गुना है, छोटा वाला है। अब इसका काम करेंगे तो 13/2 में से 7/3 घटाएं। देखिए 13/2 में से 7/3 घटाइएगा तो एलसीएम आ जाएगा 6। द्वितीय 6 होगा तो तृतीय 39 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब ये आएगा 25/6, कितना जाएगा जी, 25/6, ठीक है, 25/6, ठीक। ये आ जाएगा 25/6, बात समझिए। अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये आ गया बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक। अब यहाँ पे जब करिएगा तो गुना का है तो गुना वाला काम पहले कर लेते हैं। सर ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा, ठीक। तो 3 तिहाई 9, ये कितना हो जाएगा, 25/9। सर यहाँ पे 23/6 में से 25/9 पहले घटा लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो 18 आ जाएगा, 6 की 18 यानी 23/3 ठीक। ये 23 9 दूना 18 यानी 25 9 50, 69 में से 50 घटेंगे तो 19/18 आ जाएगा। कितना जाएगा, 19/18। ये सबको सॉल्व करिएगा तो ठीक। अब अगर आपको 19/18 जाएगा, देखिए ये कितना जाएगा, 19/18, ठीक। और यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई 19/9। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे 19/9 को डिवाइड पलटेंगे तो गुना आ जाएगा, ये 18/19 आ जाएगा। 19 कर देगा, 9 दूना 18 कर जाएगा, 18 2 आंसर आएगी। कितना आ गया जी, 2। लगातार अथक मेहनत के बाद सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, लगातार अथक मेहनत के बाद हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और आप समझ चुके हैं। इतना बड़ा हम लोग पहाड़ तोड़े हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन समझ रहे हैं। अपने से बनाना चाहिए तो हमसे बोल रहे हैं कि सर बना दीजिए ना, शर्म भी नहीं आता है। बोल रहा है कि सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 28 घंटों में पूरा कर सकती है ना। एक सीमा नाम की लड़की है जो बोलती है कि हम काम करना चाहते हैं और वो काम क्या है कि 28 घंटों में अकेले कर लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सीमा की जो इफिशिएंसी होगी 1 घंटा में एक काम करती होगी, तो 28 घंटा में 28 काम करेगी वो, बात समझिएगा। तो टोटल वर्क मेरा हो गया 28, बात समझिएगा, टोटल वर्क, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि लेकिन वह इस दर से केवल 7 घंटे की कार्य करती है। देखिए लेकिन इस दर से, किस दर से, मतलब 1 घंटा में एक काम करने वाला, तो इस तरीके से 7 घंटे में 7 काम करके दी होगी। तो आप बात समझिएगा, यहाँ पे कितना घंटा लगा दी थी, 7 घंटा पहले काम लगा दी थी। अब 28 में से 7 घंटे का काम बचा कितना, 21 काम बचा। अब बोल रहा है कि उसके बाद वह उस दर से कार्य करती है कि पूरे कार्य 16 दिनों में पूरा कर सकती है। मतलब ये जो 21 काम है वो अपना रेट चेंज कर देती है, और रेट जो है वो रेट है कौन सा, बात समझिएगा। वो रेट है, बोला है कि ये 28 काम जो है 16 दिनों में कर देगी। 28 काम जो है 16 दिनों में पूरा कर देगी। देखिए क्या बोला है कि पूरे काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, उस ये रेट है। तो हम काटेंगे तो सर 4 से काटेंगे तो 4 का 16, यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी कि 7/4 के रेट से करेंगे, बात समझिएगा। शेष काम क्या बोला है, यदि सीमा को इस काम को एक बार में पूरा करना है तो उसे इस कार्य को पूरा करने में कुल कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, तो क्या बोला यहाँ पे, बात समझिएगा। उसके बाद वह
वह उस दर से कार्य करती है। किस दर से? ये 7/4 दर से। कब? जब वो 7 काम डन कर लेती है तो बचा हुआ 21 काम को, तो 21 काम को 7/4 करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, यानी कि 17 के 21, यानी कि 12 दिन लगा देंगे यहाँ पे काम करने में, 12 दिन लगा देंगे। ठीक, तो टोटल बोला है कि टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, सॉरी कितने घंटों में काम कंप्लीट होगा, दिन कहीं बोला गया तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो हमको पता है कि सर 12 घंटा और 7 घंटा, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना, 19 घंटा। 19 घंटा जोड़ने पर, ठीक है, 19 आवर। 19 कहाँ पे? डॉग नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार अगर समझ में नहीं आया तो पीछे करके समझ लीजिए। हालांकि मैं समझाता हूँ जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया, एकदम बेसिक से लेकर के समझाते हैं क्योंकि आपकी तरह मैं भी हूँ। ठीक है, मतलब मैं भी था आपकी तरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा डरने वाले कि नहीं नहीं बनेगा हमसे, नहीं बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा जी, आपके सामने खड़े हैं, बना के छोड़ेंगे। देखिए बोला कि यदि दी गई संख्या 7 8 5, देखिए 7 5 8 P 0 9 Q 5 3 से विभाज्य है, और 3 का विभाजता हम बता दिए हैं। देखिए भाई, कम से कम विभाजता का नियम किसका किसका याद रखिएगा, 3 का, 9 का, 11 का, ठीक है, और 4 का, 8 का, ठीक है, इन सभी चीज़ों का कम से कम याद कर लीजिएगा, 5 का, ठीक है, 25 का, ये सबको एकदम याद करना जरूरी है, जाके देख लीजिएगा आज फिर से। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा। अब क्या बोला है कि इतना को 3 से विभाज्य है, ये सभी 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है, जो बच्चे 15 तक वीडियो नहीं देखे हैं, लगातार एक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। अर्थात हम जोड़ने के दौरान जहां जहां देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में आ गया या 3 आ गया तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिए। तो हम देख लिए कि सर 8 और 7 15 3 के पहाड़ा में आता था, इसको हम 0 मान लिए। सर 9 3 के पहाड़ा में आता, 0 मान लिए। सर यहाँ पे 5 और 5 10 होता है, ठीक है ना, 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 का 0 छोड़िए। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि सर 10 प्लस P प्लस Q। तो P और Q का मान क्या क्या मान है, बात समझिएगा कि यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, तो नहीं मान सकते हैं कि सर P का मान अगर हम एक बार 1 मानेंगे, एक बार 0 मानेंगे, या 0 0 मानेंगे तो कटेगा नहीं। 1 और 1 मानेंगे, सॉरी 1 और 0 मानेंगे तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 1 11 और 0। ठीक है, तो हम 1 और 1 मान लिए, तो 1 और 1 मानेंगे तो कितना, P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा, बताइएगा। P प्लस Q का मान आ जाएगा 12। ठीक है, 12 कितना, 10 और 1 11 1 12, तो 12 को ध्यान सुनिएगा, 10 और 1 11 1 12, 12 जो है 3 से कट जाता है ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि P प्लस Q का मान जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला कि P प्लस Q का, यहाँ पे देखिएगा ये बोला न्यूनतम मान ज्ञात करें। क्या बोला है, न्यूनतम मान ज्ञात करें, इसलिए छोटा। और हमसे पूछता है कि अधिकतम मान ज्ञात करें, तो क्या रखिएगा बताइए, अधिकतम मान। यहाँ पे आप अधिकतम से अधिकतम देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि P प्लस Q का अधिकतम मान ज्ञात करें, तो क्या करिएगा, ध्यान सुनिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 और 9 रख के देखते हैं, 9 और 9 रख के देखते हैं, क्या ये बात आता, नहीं आता। क्यों, क्योंकि 9 कट जाता, 9 कट जाता, लेकिन ये नहीं करता। तो हमको पता है कि सर 10 है। ठीक है, तो 10 है, तो यहाँ पे 9 रख देते हैं, यहाँ पे 7 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर 8 और 8 भी रख देते हैं, 8 8 16, 16 10 28, नहीं होगा जी, 28 नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, अंक में ही न रखेंगे जी, तो यहाँ पे 9 रख देते हैं। ठीक है, 9 रख देते हैं, 10 9 19, 19 और 8 27, यानी कि 9 8 17। अधिकतम पूछता, मैक्सिमम पूछता तो आ जाता 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम पूछता कितना आ जाता है, 17। ये बात को याद रखिएगा। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ, बार बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके नहीं बताता हूँ भाई, मैं 20 क्वेश्चन नहीं करके आता हूँ, लेकिन 20 क्वेश्चन वो नहीं रहता है, वो 60 क्वेश्चन के आसपास का रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ आज के बाद ये सब बातें हमारे संग नहीं होनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन में इतना समय क्यों लगता है, मेरा वीडियो इसीलिए लंबा जाता है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ ना प्लीज, ये लास्ट है तो बाद में आप बोलेंगे नहीं कि सर कोई छूट गया है ना। कोई नहीं छूटा है, कोई नहीं छूटा है, कोई नहीं छूटा है। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए, थोड़ा पीछे आगे ड्राइवर से वाला स्थिति है, दाएं बाएं करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, बोला है कि 1600 रुपए अंकित मूल्य वाले हेडफोन की एक जोड़ी 1450 रुपए में बेची जाती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए 1600 रुपये दाम का एक अंकित मूल्य, 1600 रुपये MP था। ठीक है, अब उसको बेच दिया 1450 में, फिर क्या 1450 में बेच दिया, ये SP है। तो आपको पता है कितना का डिस्काउंट मिला, हम बताएंगे डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटा MP और गुने 100। देखिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हमें पता है कि डिस्काउंट का सर कितना का दिया जाए,
16 में से 1450 कटेगा तो सर 50 यहाँ हो गया 1500 और ये हो गया 1600। सर तो 150 का डिस्काउंट है, कितना पे सर 1600 पर, तो 1600 और गुना 100, ठीक है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया सर, 16 से काटेगा तो 16 से काटेगा तो देखिए 16 44, ठीक है। 9 से ऊपर था सर, चलिए 9 से ऊपर बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना जी। 16 44 से यहाँ पे 6 बटा यहाँ पे 16 होता तो इस तरीके से आंसर आ जाता, कोई बात नहीं। चलो देखिए 6 बटा 16 होता तो कितना से काटते हैं, तो ये 4 3 आता है यहाँ पे 8 आता है, 3 बटा 8 1 बटा 8 जो भी है ना, सुनिए इस तरीके से आपका आंसर आ जाता 9.38 के आसपास, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें पूरी अच्छी ढंग से समझ में आई होगी और लगातार आप वीडियो को आगे भी देखेंगे, ठीक। अब देखिएगा आगे आगे क्या बोल रहे हैं, थैंक यू। तो आज का जो आप वीडियो मेरे लिए देखे हैं, आप अपने लिए देखे हैं, दोनों के लिए देखे हैं, है ना। आप अपना कीमती टाइम मुझे दिए और ये लायक समझे कि हाँ प्रिंस सर अच्छे पढ़ा रहा है, उनके साथ मैं जुड़ करके मैं बहुत बेहतर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना जिम्मेवारी हमें सौंप रहे हैं, ठीक है। आपका जिम्मेवारी मैं बखूबी निभाऊंगा, है ना। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।